मॉर्निंग माय डियर लविंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको त्रिकोणमिति के एंगल रेशियोज बताने जा रहा हूँ। एंगल रेशियोज त्रिकोणमिति सारणी है ना, हिंदी मीडियम वाले आप क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति की सारणी। सारणी बनाना बहुत आसान है, यदि हम चाहें तो उसको 2 मिनट में हम सारणी को बना सकते हैं। कैसे बनाना है सारणी? आपको पता है कि सारणी जो होती है वो 0 के मान में होती है। ये थीटास होते हैं इधर पे, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, हम ये डिग्री लिख लेंगे यहाँ। और थीटा कौन कौन से होते हैं हमारे पास? साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन कॉस टेन थीटा, ठीक है, टेन के बाद एक कॉसेक थीटा, कॉसेक के बाद सेक थीटा और सेक थीटा के बाद कॉट थीटा। ये हमारे थीटास हो गए, ठीक है ना। अब हम देखिए इसका कैसे बनाते हैं। 1 मिनट में आप चुटकियों में ये सारणी आप बना सकते हैं। जैसे साइन, केवल साइन की वैल्यू आपको याद करना है बस। साइन थीटा यानी क्या? साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये हो जाएगी 45 की वैल्यू यहाँ पे होगी 1/2 और ये हो जाएगा करनी 3/2 और 90 का मान 1, ठीक है। 0, 1/2, 1/√2, ठीक है, 1/√2 और √3/2 और 1। केवल आपको इतना याद करना है बस, ये 5 अक्षर आप याद कर लीजिए बस। साइन 0 का मान 0, 1/2, 1/√2, करनी 3/2 और 1, ठीक है। अब आप देखो कॉस को कैसे बनाएंगे हम। यहाँ से हम लिखते चले जाएंगे, मतलब इसका हमको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर जमा देना है। यानी 90 का मान यहाँ 0 का मान बन जाएगा कॉस का, करनी 3/2, यहाँ 30 का मान बन जाएगा। यहाँ 1/2 है, 1/2 है तो 1/2 ही रहेगा। यहाँ 1/2, यहाँ आ जाएगा 60 का मान बन जाएगा, 30 का मान, और 0 का मान यहाँ 0। देखो कितना इजी है। कॉस जो है वो साइन को हम वहाँ से लिखना शुरू कर देंगे उल्टा, यहाँ उल्टा लिख देंगे तो वो कॉस का मान बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब इन दोनों का आप भाग लगा दीजिए, इन दोनों का भाग लगा दीजिए तो 10 का मान बन जाएगा। यदि हम 1 का भाग 0 में लगाएंगे तो 1 0 जा 1, 1 शून्यम 0, ठीक है ना। यहाँ भाग लगाना आसान है, इसके केवल न्यूमिनेटर लिख दीजिए आप। यहाँ 1 लिखा है, यहाँ √3 लिखा है, 1 और करनी 3, तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 और यहाँ भी 1 है तो केवल 1 हो जाएगा, 1/1, और यहाँ √3/1, √3 हो जाएगा। और 1/0, तो 1/0 अपॉन में 0 है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। ये नॉट डिफाइंड हो गया, तो ये 10 की वैल्यू बन गई। फिर से समझ लें 10 की वैल्यू कैसे बनेगी। इन दोनों का हम साइन और कॉस का आपस में भाग लगा देते हैं। साइन और कॉस का आपस में भाग लगा दोगे तो ये 10 की वैल्यू बन जाएगी। समझ में आ गया आपको। अब देखो कॉसेक की वैल्यू बनाना कितना आसान है। कॉसेक की वैल्यू हम कैसे बनाएंगे? साइन को आप पलटा दीजिए, साइन को पलटा देंगे तो कॉसेक की वैल्यू बन जाएगी। 0 को पलटाना है, 0 नहीं पलटता है, इसलिए नॉट डिफाइंड 0 की वैल्यू। यहाँ कॉसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 नहीं पलटता है। 1/2 को यदि हम पलटाएंगे तो केवल 2 हो जाएगा। 1/2 को पलटाएंगे, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आएगा ना। यहाँ 1/√2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, केवल √2। यहाँ इसको पलटा दीजिए आप तो क्या हो गया, 2/3, और यहाँ 1 को पलटा देंगे तो क्या होगा, 1 को पलटाना है तो मतलब 1 ही आएगा। क्लियर हो गया। तो ये देखो कॉसेक की वैल्यू बन गई, ठीक। सेक को बदलना है, सेक की वैल्यू बनाना है तो सेक वही, ऐसे ही कॉसेक को चेंज कर दीजिए आप, कॉसेक को पलटा दीजिए तो सेक की बन जाएगी। सेक की बनाना है वैल्यू तो हम क्या करेंगे, कॉस को पलटा देंगे, कॉस की वैल्यू को हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1 को पलटाते हैं तो क्या होता है, 1 ही आएगा, 1 नहीं पलटता है। यहाँ पे क्या है, cos 30 का मान क्या है, करनी 3/2, तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ क्या 1/2 तो केवल करनी 2 हो जाएगा। यहाँ 1/2 है, cos 60 का मान 1/2 है तो यहाँ केवल 2 हो जाएगा। और 0 नहीं पलटता है तो क्या लिखते हैं, 0 का मान नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। ये सेक की वैल्यू बन गई। अब क्या, कॉट की वैल्यू, तो ऐसे ही हम किसको पलटा देंगे, अब 10 को पलटा देंगे, ठीक है ना। देखिए
कॉसेक जो होता है वो साइन से रिलेटेड होता है, यानी कॉसेक का मान कब बदलेगा, कब बनेगा, जब हम साइन को पलटाएंगे। सेक कब बनेगा, सेक का मान कब बनेगा, जब कॉस को पलटाएंगे। कॉट का मान क्या बनेगा, जब हम टेन का रेसिप्रोकल करेंगे। अब जीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता तो यहाँ क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। 1/√3 है तो √3, ठीक है ना। 1 को हम पलटाएंगे, 1 पलटता है तो 1 ही रहता है, ठीक है। और यहाँ क्या है, √3 है तो √3 को पलटाएंगे तो क्या होगा, 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। और नॉट डिफाइंड को पलटाएंगे तो यहाँ क्या जाएगा, 0, ठीक है ना। नॉट डिफाइंड को पलटाएंगे तो क्या आता है, 0 आता है। तो इस प्रकार ये अपनी पूरी सारणी यहाँ हम 2 मिनट में आसानी तरीके से, अगर हम साइन की वैल्यू को याद रखें, केवल ये 5 अक्षर आपको याद करना है बस। पेपर में आपको ये 5 अक्षर याद करना है कि साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2, 45 का 1/2, 60 का 3/2 और 90 का 1। इतना याद करें तो हम ये पूरी सारणी को चुटकियों में बना सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आया? ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।